चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि अब आगे में माइक दूँ ताकि सारे कोई थोड़ी बात कर सकें। मैं चाहूँगा हमारे दरमियान भगत जी हैं। अच्छा, हाँ, सरदार बिशन सिंह। जी हाँ, मैंने पहले कहा था कि जोश वली आबादी ने बहुत पहले कहा था पाकिस्तान। मैंने देखना है कोई इंडिया का चेहरा भी है यहाँ का। बच्चे आप इंडिया से आए, इंडिया वाले हैं, पाकिस्तान वाले, नारा लगाए पाकिस्तान पाकिस्तान, मजहबी अवामी पाकिस्तान, पाक फौज पाकिस्तान, पुलिस मजहबी अवामी के तमाम रहनुमा जिंदा। लंगर तकसीम हो रहा है, कहीं ठंडे पानी से लोगों की जान बुझाई जा रही है। हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये जिंदों के भी मौसम है, ये मुर्दों में आएंगे। आप यहाँ पे आ सकते हैं, पानी पिए और पौधा लें ताकि ये पौधे आप अपने घरों में लगा सकें और ये एक बड़ा खूबसूरत मैसेज आएगा। आज आपका मज़ाहब को यहाँ पर देखने इंसान कबीर को देख रहे, क्रिश्चियन को देख रहे, हिंदुओं को देख रहे और फिर सिख को भी देख रहे हैं। हमारे सरदार बिशन सिंह आए हैं यहाँ पर, आप इन सबको देख रहे हैं कि गाड़ी से प्लांट्स ले आए इधर। और जो हमारे क्लर्जी हैं, जो रिलीजियस लीडर हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सामने आ जाएं ताकि हम 2-2 मिनट की बात करके बात को जो ना आपके कीमती वक्त को हम जो ना वो ज़ाया ना करें। और मेरी मॉडरेटर जवेद गिल साहब से, मुफ्ती आशिक हुसैन साहब से, पंडित जी से, सरदार जी से 1 मिनट आप लोग सामने आ जाए। आसिफ भाई प्लीज़ सामने आ जाए ताकि 2-2 मिनट की बात कर लें। हाँ, वही कर। आप जरूर यहाँ पे आए, ये आपके लिए सारा इंतजाम किया गया है। मुफ्ती साहब, सर जी आप यहाँ पे आ जाए, माइक संभालें। अभी थोड़ी देर के बाद नईम शहजाद भट्टी साहब वो भी यहाँ पे तशरीफ लेके आएंगे। SP कैंट वो भी यहाँ पे आएंगे और भी बहुत सारे मेहमान हैं जो थोड़ी देर में यहाँ पे आएंगे। जी, मसीह के बबरकत और जलाल नाम में आप सबको सलाम। जो मीडिया से लोग हैं वो इसको जारी सारी रखेंगे। मैं हमारे पूरे कैंटोनमेंट बोर्ड को जो लीड करते हैं समाजी खिदमत के हवाले से और आपके गली मोहल्ले के मसाइल के हवाले से नईम शहजाद भट्टी साहब हैं, वाइस चेयरमैन हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ये देखें, इधर सभी इधर देखें। और ये मीडिया वाले उनसे रिक्वेस्ट है कि ज़रा फ़ोटो अच्छी बनाएं। हमने ये सुबह मुख्तलिफ चैनल्स और अखबार पर इसको देना है। और उसके बाद मैं चाहूँगा हमारे दरमियान हमारे LPS मेंबर हैं, थैंक यू, फुरकान साहब सामने आएंगे मिसाक सेंटर से। उनसे मैं चाहूँगा कि हमारे LPS हैं सलान भाई। माशरे के लिए रखा हुआ है कि तमाम मज़ाहब के जो उलमा हैं, जो पैरोकार हैं, उनको साथ मिला के माशरे के अंदर बहुत अच्छा एक मैसेज है। मैं पहले भी 2 प्रोग्राम में शामिल हो चुका हूँ। जनरल साहब ने जो कौम को बुनियाद महसूस बनाने का पैगाम दिया था, उस बुनियाद माशरे के अंदर बहुत अच्छा एक मैसेज है। मैं पहले भी 2 प्रोग्राम में शामिल हो चुका हूँ। तो आज मैं पास्टर आसिफ साहब और इनकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे ये खुशी है। मैं चाहता हूँ कि अब आगे में माइक दूँ ताकि सारे कोई थोड़ी बात कर सकें। मैं चाहूँगा हमारे दरमियान भगत जी हैं। अच्छा, हाँ, सरदार बिशन सिंह। जी हाँ, मैंने पहले कहा था कि जोश वली आबादी ने बहुत पहले कहा था, मस्जिद की पूरी बैठक
اور बैठक से लेकर पंजा साहब हसन में हर जगह पर सरदार बिशन सिंह साहब सिखों के हुकूक की बात हो तो ये सब अमल में होते हैं, पाकिस्तान की बात हो तो बिल्कुल इंडिया के बॉर्डर पे ਛੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਿਹਾਸ हमारी दुआ है उन तमाम कांस्टेबलान के लिए, उन तमाम पुलिस ऑफिसरान के लिए, अल्लाह इस जगरते को पाकिस्तान के अमन और अमान के लिए उनका हम बुनियाद महसूस हुए भाई साहब, सब दुश्मन फिर मायूस हुए, दुआए कि हमको मिटाने, दुआए कि हमको मिटाने, दुनिया ने देखा वो नेस्तो नाबूद हुए। और यही पाकिस्तान है और यही पाकिस्तान इंशाअल्लाह कयामत तक रहेगा। अब मैं मुतमिस हूँ हिंदू कम्युनिटी की तरफ से भगत लाल को, और याद रहे कि करबला के शहीद को न सिर्फ मसीहों ने बल्कि वहाँ एक ब्राह्मण हिंदू कबीला था, उन ब्राह्मणों ने भी अपने शहादा की जो मेजबानी की है। आज भगत लाल उस तसब्बुत को कायम रखते हुए मुसलमानों के एजाज में मसीहियों की तरफ से इस सबील पर अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। अलैहिस्सलाम उन्होंने जानिसार साथ के आने सबील लगाई गई और इसमें तमाम मज़ाहब के लोगों को हमने बुलवाया है ताकि एक नया अमन का जो मैसेज है सब लोगों को जाए कि हम पहले सब पाकिस्तानी हैं और सब इंसान हैं और उसके बाद मज़ाहब है और हमें सब मिलकर रहना है यहाँ पे पाकिस्तान में। तो आज इसीलिए हमने इस सबील का एहतमाम किया। ये तमाम पौधे बरगद की तरफ से आए हैं, ये भी जो लोग यहाँ पे आएंगे उन सबको दिए जाएंगे और आप यहाँ पे जरूर आए, आप लोगों से मिल सकते हैं जो यहाँ पे मज़ाहब के तमाम मज़ाहब के लोग हैं। और मैं सबसे ज्यादा शुक्रगुजार तमाम मेहमानों का, जब ख्वाब ऐसे ही मैंने इनको फोन किया है कल तो ये सारे मज़ाहब के लोग यहाँ पे जमा हुए, इन सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। और खासकर शुक्रगुजार हूँ मिसाक सेंटर की टीम का कि वो भी हमारे शॉर्ट नोटिस पे, हमने जब सुबह इनको फोन किया तो वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। हम फरहान भाई के भी शुक्रगुजार हैं कि वो भी यहाँ पे आए हैं। आप इनकी बातचीत सुन सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि अब आगे में माइक दूँ ताकि सारे थोड़ी थोड़ी बात कर सकें। मैं चाहूँगा हर मजहब के शहादत का एक बहुत बड़ा रुतबा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उन्होंने जानिसार साथिया ने जुल्म के खिलाफ सबर ना मुकाबला किया और पूरा खानदान 72 जिहदे च जवान बच्चे बुजुर्ग हक सच वास्ते शहादत दी। आज उस अजीम शहदा नूं इत्थे शबील राही श्रद्धांजलि दे फुल भेंट करदे हैं। पंजाब पुलिस होए, पंजाब रेंजर होए और फौज पाकिस्तान होए, वो हमेशा हर मजहब के दिन त्यौहारों दे विच भरपूर सिक्योरिटी का प्रबंध करते हैं। जिस तरह मुहर्रम के दिन चल रहे हैं, असी अरदास दुआ है साढ़े जोड़े 2-3 दिन रह गए, ये भी जोड़े साढ़े एहलतिशी भैन भरा 9वीं 10वीं मुहर्रम भी खैर खैरियत ना गुजर जाए। साढ़े अपने फौज पाकिस्तान, पंजाब पुलिस, पंजाब रेंजर भरोसा है इंशाअल्लाह जिस तरह 8 दिन खैर खैरियत से गुजरे ने, बाकी 2 दिन भी खैर ना गुजरनगे। रमेश जी अरोड़ा साहब ने भी वज़ारत हुकूक़ इंसानी के हवाले से अपनी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा के हुक्म पर पंजाब भर में मिनॉरिटी वज़ारत की तरफ से पानी की सबीलों का इस्तेमाल कर रखा है। और कल एडवाइजरी काउंसिल ऑफ पंजाब के मेंबर सोहेल साहब ने भी बीबी पाक दामनों में पानी की सबील मसीहों की तरफ से लगाकर कम से कम 10,000 लोगों को पानी पिलाया। ये बहुत बड़ा मैसेज था। और आज पास्टर आज़म एहसान साहब इस वक्त तक सैकड़ों प्यासों की प्यास बुझा चुके हैं। यही एक वो मैसेज है, यही वो पैगाम है
اور ہم پھر دعا گو ہیں. لاہور پنجاب کا دل ہے اور پنجاب پاکستان کا دل ہے. لاہور پنجاب کا دل ہے اور پنجاب پاکستان کا دل ہے. اور اس لاہور کو امن و امان کا گہوارہ بنانے کے لیے جو ہمارے 6 سرکل ہیں ان کے 6 کے ایس پی صاحبان ہوں یا ان 6 سرکل کو اوور آل جو کمان کر رہے ہیں ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب ہوں. ہماری دعا ہے پولیس کے نوجوان بچوں کے لیے جو 24 گھنٹے نہیں 48 گھنٹوں کا جگرتا کاٹ کر اس قوم کا پہرا دے رہے ہیں. ہماری دعا ہے ان تمام کانسٹیبلان کے لیے ان تمام پولیس آفیسران کے لیے اللہ اس جگرتے کو پاکستان کے امن و امان کے لیے ان کا اپنی بارگاہ میں بطور عبادت کے قبول و منظور فرمائے. آمین. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری دعا ہے کہ مذہبی ہماری کے یہ رشتے اسی طرح پروان چڑھتے رہیں اور دشمنان پاکستان تکتے کے تکتے دھرے رہیں. اور ہمارے جنرل صاحب نے جو قوم کو بنیاد مرسوس بنانے کا پیغام دیا تھا اس بنیاد مرسوس کو یہ قرآن کا لفظ ہے نہیں شدار بڑی صاحب یہ قرآن کی آیت ہے جو ہمارے پیر مارشل جنرل عاصم منی صاحب نے پڑھی تھی. مگر آج آئی ایس پی آر کے لاہور کے سیکنڈ کمانڈ کرنل احمد نواز صاحب نے اسے منظوم بنا کر ہر زبان کا حصہ بنا دیا کہ ہم بنیاد مرسوس ہوئے. ہم کرنل احمد نواز نے پورا اس آیت قرآن کو منظور کیا کہ ہم بنیاد مرسوس ہوئے سب دشمن پھر مایوس ہوئے. ہم بنیاد مرسوس ہوئے بڑھیا سب دشمن پھر مایوس ہوئے. جو آئے تھے ہم کو مٹانے 10 مئی جو آئے تھے ہم کو مٹانے دنیا نے دیکھا وہ نیست و نابود ہوئے. اور یہی پاکستان ہے اور یہی پاکستان انشاءاللہ قیامت تک رہے گا. اب میں ملتمس ہوں ہندو کمیونٹی کی طرف سے